हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस भैया एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। साथियों, इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए पाठ वैद्युत चालन का भाग 1। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत धारा की। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। साथियों, पहले हमने आवेश को क्या रखा, पहले बिठा के रखा। अब हम लोग भगाएंगे। फिर इसके बाद जब आगे हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग राउंड आएंगे। नहीं समझे ना, तो समझ जाओगे। मतलब क्या है, जैसे हमने स्थिर वैद्युत की पढ़ा, उसमें क्या था, हम आवेश को स्थिर रखे थे। स्थिर बैठा के एक जगह पे स्थिर रहा हमारा आवेश। उससे हमने पता किया वैद्युत विभव, उसकी ऊर्जा, मतलब बहुत सारी चीजें जो कुछ भी निकाली उसके कारण स्थिर रख के निकाली। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आवेश को दौड़ाएंगे, वो भी समान मोशन में, मतलब त्वरित गति नहीं करेगा, एक समान चाल से गति करेगा। लेकिन जो आगे हम चुंबकीय क्षेत्र वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें हमारा जो आवेश होगा त्वरित गति करेगा। अब बात समझ में आ गई होगी। पहले हम क्या कर रहे थे, आवेश को बिठाए रखे थे। अब इन चैप्टरों में हम क्या करेंगे, दौड़ाएंगे। आगे वाले चैप्टरों में हम त्वरित गति कराएंगे, मतलब राउंड आएंगे। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसकी, वैद्युत धारा की परिभाषा आपकी क्या है, आप पहले भी हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि हमारा कोई चालक है, तो उसमें t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तब देखिए, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कोई चालक जिसमें स्मॉल t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब चालक में प्रवाहित धारा कितनी मिलेगी, हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। I बराबर यानी कि आवेश बटे समय, ये धारा का हमारा सूत्र हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं I बराबर Q/T। तो साथियों, हम लोग यहीं से परिभाषा भी बना सकते हैं, मतलब यहीं से बनी परिभाषा। अगर हम समय को एकांक कर दें, मतलब t की वैल्यू 1 रख दें, तो वो I बराबर किसके हो जाएगी, Q के हो जाएगी। इसीलिए हम कह देते हैं एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और इसका मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जो टोटल बन के आता है, एक कूलाम प्रति सेकंड बराबर किसके होता है, 1 एम्पियर के होता है। तो इसे हम लोग कह देते हैं अथवा एम्पियर। वैद्युत धारा को मूल राशि माना गया है, इसका मात्रक एम्पियर, और इसकी जो विमा है वो कैपिटल M A है आपकी विमा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर किसके हो जाएगा, 1 एम्पियर के होता है आपका, 1 एम्पियर। तो अगर एम्पियर की हम लोग परिभाषा लिखने को आए तो हम लोग एम्पियर की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। तो चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो क्या है ये परिभाषा, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। अगर एम्पियर की परिभाषा पूछता तो हम लोग इतना लिख देते हैं उसमें। ठीक। तो साथियों, हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसे हमसे कहे कि यदि किसी चालक में मतलब आयन कण है या आयन इलेक्ट्रॉन है, क्या है, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तब धारा के लिए हम लोग सूत्र क्या निकालेंगे, तब I बराबर हमारा सूत्र बन जाएगा
I बराबर Q अपॉन टी होता है, लेकिन सूत्र Q बराबर NE के हो जाएगा, Q बराबर NE अपॉन टी, जहां E क्या है, E हमारी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, मतलब E है क्या है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है आपकी, ठीक है। तो हमें इतना हो गया। अगर हमसे बात करें इसकी विमा क्या होती है, धारा की विमा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, धारा की विमा एक मूल राशि है और इसकी विमा हमारी जो होती है वो कैपिटल ए होती है, और इसका मात्रक एम्पियर हो गया या कूलम प्रति सेकंड कह सकते हैं, और इसकी जो विमा हो गई, ये सूत्र हो गया इलेक्ट्रॉन दे, और ये हो गया आपका आवेश दे उसके लिए। तो हम लोग नोट करके कुछ लिख लेते हैं। जैसे बात करें हमारे पास कोई चालक है और इस चालक को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये आपका प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे या आवेश होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्लस की ओर जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे वो उनकी दिशा प्लस की ओर होगी। तो धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होगी, मतलब धारा की दिशा किसी बाह्य परिपथ में बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं, किसी बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में धारा की दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, की ओर होती है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। तो धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है, विपरीत होती है, ठीक होती है। या तो यूं कहिए कि जो धनावेश है उसके ओर होती है, मतलब जिधर धनावेश होगा तो उसके तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होगी, और हमारे जो धनावेश होगा वो उधर जा रहा होगा क्योंकि वो इधर आकर्षित करेगा ऋणावेश को। तो यहां लिख सकते हैं, धारा की दिशा धन आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है, और ऋणावेश के विपरीत होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमारी धारा की दिशा की तो बात हो गई। अब हम बात करें जो हमारी धारा है अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें धारा अदिश राशि है या सदिश है या सदिश, बताइए, बताओ कैसी राशि है, राशि। तो यहाँ पे देखिए, धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, सदिश राशियों में दोनों होने की जरूरत है। तो ऐसे में धारा कैसी राशि होनी चाहिए, सदिश राशि। लेकिन अफसोस धारा सदिश राशि नहीं है, धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब आप पूछ रहे होगे क्यों, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सदिश और अदिश राशियों। तो देखिए यहाँ पे अदिश राशि और यहां पर सदिश राशि, देखिए यहां अदिश राशियों में हमें क्या परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की, और इधर हमें किसकी परिमाण की आवश्यकता होती है, नंबर 1, और नंबर 2 दिशा की आवश्यकता होती है, और नंबर 3 एक और आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिशों के योग नियम का पालन करना, सदिशों के योग नियम का पालन करना, सदिशों का योग नियम। ये योग नियम क्या, जैसे देखिए हमारी धारा है, इसमें परिमाण है, दिशा है,
और सदिशों का ये जो हमारी धारा होती है इस बात में फेल हो जाती है, मतलब इस नियम का पालन नहीं करती है। अब आप सोच रहे हो कैसे पालन नहीं करती है, तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु रखी है, बल हमारी एक सदिश राशि है, तो हमें उस पर कोई वस्तु रखी है, तो हम एक इधर को बल लगाएं, एक इधर 10 न्यूटन का बल लगा दें, एक इधर लगा दें 10 न्यूटन का बल। तो ऐसे में क्या होगा, हम लोग विपरीत दिशा में बल लग रहा, समान लग रहा है, तो जब बल लगाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, वस्तु कहीं जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो योग नियम का पालन कर रहे हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में बराबर बल लग रहा है तो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। लेकिन हम वही बात करें धारा के लिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई चालक तार है और उस चालक तार से धारा जा रही 10 न्यूटन एम्पियर की, यहाँ से जो कोई चालक तार गया और इसमें से 10 एम्पियर की धारा जा रही, फिर आगे चल के हमने इसे 2 तारों में डिवाइड कर दिया, इधर और इधर। मान लेते इधर 5 एम्पियर की धारा चलेगी और इधर भी बराबर धारा चलेगी। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कोई पंखा लगा दें, यहाँ पर एक कोई पंखा लगा दें, तो ऐसे में या कोई बल्ब लगा दें, हम थोड़ी देर के लिए बल्ब मान लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये धारा विपरीत दिशा में जा रही और समान परिमाण में जा रही, तो ऐसे में क्या ये धारा एक दूसरे को विपरीत करेगी। ऐसे में आपके बल्ब क्या जल पाएंगे या नहीं? जलेंगे, पूरी तरह से जलेंगे। घरों में ऐसे ही तो होता है, पहले एक तार से गया, एक तार से 2, 2 से 4, 4 से 1000, मतलब ऐसी तो लाइन बनाई जाती। तो ऐसे में एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, मतलब धारा हमारी इस नियम का पालन नहीं कर रही है। तो ये बात इसे दिमाग में छाप लीजिए। हम लोग बात करते हैं आगे की, तो हमें यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, जो हमारी धारा है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। लिखेंगे हम लोग नंबर 4 में लिखेंगे, धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। धारा अदिश राशि है, यह है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो इधर का ये हिस्सा एरिया इधर का हम हटा रहे हैं, तो इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक धारा तात्क्षणिक धारा के लिए। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक धारा, ये सूत्र हम कब लगाएंगे, जब हमसे कहेगा 5 सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा, 10 सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 5 मिनट में, 2 घंटे में, बाद में क्या आ रहा में, तब लगाएंगे फार्मूला ये। और हमसे कहे 10 सेकंड पर या 4 सेकंड पर या 2 मिनट पर की बात करें, तब हम कौन सी धारा की बात करेंगे, तात्क्षणिक धारा की बात करेंगे। तो तात्क्षणिक धारा के लिए सूत्र आपका बन जाएगा I बराबर dq/dt। ये कैसे यूज करेंगे हम लोग, आपको न्यूमेरिकल जब लगवाएंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक। तो ये हमारी तात्क्षणिक धारा हो गई I बराबर dq/dt। तो अब हम लोग यहां तक तो बात को क्लियर कर चुके। अब चलते हैं, हम लिखते हैं कि माना किसी पृष्ठ से n1 व n2 कण एक साथ t समय में गुजर रहे हैं, तब तथा इन पर आवेश क्रमशः, तथा इन पर आवेश क्रमशः Q1 प्लस का मान लेते इस पर आवेश, तथा दूसरे पर माइनस का Q2 है। तब देखिए, तब हमें धारा निकालेंगे, तब धारा, तब पृष्ठ से या तार कोई भी मान लेते हैं, चालक तार, उससे प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। तो इस धारा की कंडीशन 2 बन जाएंगी। इसके लिए फार्मूले नंबर 1 हमारा होगा, जब ये दोनों कण हैं n1 n2 सभी कण समान दिशा में गति कर रहे हैं, तो यहाँ पे समान दिशा के लिए हो जाएगा
समान दिशा के लिए हमारा क्या बनेगा, एन यानी कि आई बराबर n1 q1 माइनस का n2 q2 बटे टी। ये सूत्र कहां से आया, रटने वाली बात नहीं। देखिए तो समान दिशा मतलब हमारा जैसे कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ एक ही दिशा से n1 भी गुजर रहे हैं, n2 एक ही दिशा में गुजर रहे हैं, तो ऐसे में इसके कारण हमारा आवेश इतना मिल जाएगा और इसके कारण हमारा आवेश कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो टोटल आवेश इनके योग के बराबर मिलेगा। तो यानी कि सूत्र क्या बने, n1 q1 प्लस n2 q2, लेकिन इसकी वजह से माइनस मिल जाएगा। तो हमें I बराबर कुल आवेश बटे समय, यानी कुल आवेश मिल जाएगा इतना n1 q1, और प्लस करने वाले थे लेकिन इसकी वजह से माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा n2 इंटू q2 बटे समय। यही तो हो गया, हमारा धारा निकल आई। किसके लिए निकली, समान दिशा के लिए निकली। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम लोग विपरीत दिशा की। तो विपरीत दिशा में क्या बात चलेगी, देखिए आप। तो विपरीत दिशा में यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हम बात करें n1 गए इधर, n2 गए इधर, तो ऐसे में क्या होगा, हम बात तो देखिए इसमें आवेश इसके कारण इतना मिल जाएगा और इसके कारण हमारा आवेश इतना मिल जाएगा। तो टोटल आवेश मतलब विपरीत दिशा में तो घटाएंगे, इससे इसे घटाएंगे, तो लेकिन घटाने का निशान पहले से है, तो ऐसे में जुड़ जाएंगे। तो हमें विपरीत दिशा के लिए मिल जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा के लिए, विपरीत दिशा में क्या मिलेगा, I बराबर n1 q1 प्लस का n2 q2 बटे टी। ये हमारा सूत्र मिल गया विपरीत दिशा के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नोट करिए।